हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फ़िज़िकल एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, फ़िज़िकल प्लस एजुकेशन, जिसे कंबाइन करके हम फ़िज़िकल एजुकेशन कहते हैं। फ़िज़िकल का मतलब जो भी चीज़ रिलेटेड टू योर बॉडी होते हैं और एजुकेशन का मतलब कोई भी सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन। तो फ़िज़िकल एजुकेशन का मतलब सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन या सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़। आप इसको क्लाउड शेप में फ़िज़िकल प्लस एजुकेशन लिखकर इक्वल्स टू फ़िज़िकल एजुकेशन लिखकर और नीचे इसी को ऐसे ही क्लाउड शेप में एक्सप्लेन करेंगे तो आपका जो पेपर है वो अट्रैक्टिव लगेगा। फ़िज़िकल एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं और डेवलप करते हैं। ये हेल्प करता है बॉडी और माइंड के डेवलपमेंट में। जो मोस्टली जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन एजुकेशन के, वो सब इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। और इसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लर्निंग करते हैं, लेकिन बाय डूइंग, या इसे हम प्ले वे एजुकेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद आप कोई भी एक डेफिनेशन देंगे, जैसे डलबर्ट के द्वारा दी गई है, या आपको जो भी इजी लगे। आप कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा दो डेफिनेशंस एक्सप्लेन करेंगे। देन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। आप इसके अंदर बता देते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट होती है एक बच्चे की, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मॉरल डेवलपमेंट। हर तरह की डेवलपमेंट जो है वो फिज़िकल एजुकेशन के अंदर इंक्लूड होती है। आप इसका ये छोटा सा डायग्राम भी बना के आ सकते हैं, इससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव्स के 8 पॉइंट्स हैं, ये आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस। नीड्स एंड इम्पोर्टेंस का भी एक बड़ा सारा डायग्राम आप एक्सप्लेन करेंगे। जितने पॉइंट्स आपको ईजी रहे लर्न करना वो आप एक्सप्लेन करेंगे। 16 पॉइंट्स या 15 पॉइंट तो मस्ट है, आपने लिखनी ही है। ज़्यादा आपको अगर याद रहे तो लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ हेल्थ। फिज़िकल एजुकेशन से हमें अपनी हेल्थ की नॉलेज मिलती है, हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीडरशिप क्वालिटीज़। एक इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं और जो मोटर क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं। फिज़िकल फिटनेस बनती है, जो आपका करैक्टर है वो अच्छे से डेवलप होता है। कल्चरल डेवलपमेंट होती है, आप इमोशनली भी डेवलप हो पाते हो, इमोशनली स्टेबल हो पाते हो। जो आपका लाइफस्टाइल है वो पॉजिटिव लाइफस्टाइल डेवलप होता है। ऑल राउंड पर्सनैलिटी है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है एक इंसान की। इकोनॉमिक वैल्यूज़ जो हैं वो आप अच्छे से सीख पाते हो। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होती है। नेशनल लेवल का इंटीग्रेशन भी इसी की हेल्प से हो पाता है और बेटर ह्यूमन रिलेशंस बन पाते हैं। क्रिएटिविटी एक इंसान की इंक्रीज़ होती है। सिटीज़नशिप क्वालिटीज़ जो है वो अच्छे से डेवलप हो पाती हैं। प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं हम लेज़ियर टाइम का, मतलब कि जो फ्री टाइम होता है आप उसका प्रॉपर से यूज़ कर सकते हो। और ये हेल्पफुल होता है एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, एक प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफ को जीने के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अब फिज़िकल फिटनेस क्या होता है? फिज़िकल फिटनेस वही फिज़िकल रिलेटेड टू बॉडी एंड फिटनेस रिलेटेड टू कोई भी कंडीशन जो आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग हेल्दी रखती है, और जो एबिलिटी है टू कैरी आउट डेली टास्क विदाउट फैटीग, मतलब कि बिना थके आप जो रेगुलर डेली एक्टिविटीज़ हैं वो आप कर पाएँ, उसी हम क्या कहेंगे? फिज़िकल फिटनेस। अब आप कोई भी एक डेफिनेशन देंगे, चाहे आप जिसकी भी देना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है, सिंपल मैन की या किसी और की। अब आती हैं इम्पोर्टेंस फिज़िकल फिटनेस की, और इससे पहले आप अगर लिखना चाहें तो ऑब्जेक्टिव्स का पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंस में से ही आपको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, वरना आप जो क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हेडिंग ये देंगे और पॉइंट्स आपको यही लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाती है। प्रॉपर अगर आपकी फ़िज़िकल फिटनेस है तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस रहता है। इमोशनल आउटलेट, आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाते हो, कौन से इमोशंस को कहाँ रिवील करना है वो आपको पता चलने लग जाता है अगर आपकी फ़िज़िकल फिटनेस प्रॉपर है तो। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। जो एजिंग है, आप मतलब कि जल्दी बूढ़े नहीं होगे। कहने का मतलब एज तो आपकी बढ़ेगी लेकिन आप उतनी एज शो नहीं करोगे। बॉडी की जो सिस्टमेटिक आपकी मशीनरी है वो सिस्टमेटिकली वर्क करेगी, एक बेटर वे के अंदर वर्क करेगी आपकी बॉडी, और जो एंग्जाइटी है, जो टेंशन है, उसका लेवल रिड्यूस हो जाएगा। जो डिसीज़ हैं आप उनसे अपनी बॉडी को बचा पाओगे। अगर आप प्रॉपरली फिट होगे तो आपको कोई भी बीमारी जल्दी से नहीं लगेगी। आपकी बॉडी का ना ही वेट गेन होगा जल्दी, ना ही वेट लूज़ होगा। आपकी बॉडी का जो वेट है वो प्रॉपर मैनेज रहेगा, मतलब कि वेट मैनेजमेंट। इम्प्रूव एफिशिएंसी टू डू वर्क,
आप कोई भी वर्क करोगे तो आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस नहीं होगी, मतलब कि आप अच्छे से वर्क कर पाओगे। कई बार होता है कि कई लोग थोड़ा सा काम करते हैं और थक जाते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बहुत ही एक्टिव होकर अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ उस वर्क को कर पाएंगे। आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल होकर हर एक काम को कर पाएंगे। आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो पाएगी अगर आप प्रॉपरली फिट हैं तो। आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो अच्छी हो पाएगी फिज़िकल फिटनेस की हेल्प से। जो आपकी इम्यूनिटी पावर है वो बूस्टअप हो पाएगी या इंक्रीज़ हो पाएगी। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। इसके अंदर 12 to 13 पॉइंट्स हैं, आपको जितने लगे सही आप उतने लिख लेना। फर्स्ट है बैलेंस डाइट, सेकंड इज़ रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, उससे आपकी फ़िज़िकल फिटनेस इफेक्ट होती है। आपकी अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, जो ड्रग्स, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, सेक्स, गुड पोस्चर, एनवायरनमेंट आपकी हेरिडिटी वो भी इफ़ेक्ट करती है आपकी फ़िज़िकल फिटनेस को। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है वो भी आपकी फ़िज़िकल फिटनेस को इफ़ेक्ट करेगा। साइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग, स्ट्रेस एंड टेंशन, एज, ये सब फैक्टर्स हैं जो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। फाउंडेशन या हिस्ट्री जो है फ़िज़िकल एजुकेशन की, फाउंडेशन या हिस्ट्री के अंदर ये मेनली 5 पॉइंट्स ही हैं, 5 to 6 पॉइंट्स ही हैं जो आपको एक्सप्लेन करने हैं। जैसे कि ड्यूरिंग आर्यंस कैसा था फ़िज़िकल एजुकेशन, एंड जैसे आर्यंस जो हैं वो माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया से आए थे। ये फेमस थे अपनी बॉडी और फिज़िकल स्ट्रेंथ के कारण फेमस थे, और ये मेनली योगा पे ज़्यादा फोकस करते थे। इस टाइम पे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी वो कौन सी थी? आर्चरी, हॉर्स राइडिंग और चैरियट रेसिंग, ये सारी इसके अंदर इंक्लूडेड थी। और सेम जो है ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये ड्यूरिंग एपिक पीरियड्स भी थे। एपिक पीरियड्स के अंदर क्या है, ये रामायण और महाभारत के टाइम का समय है, और ये इसके अंदर जो वॉर्स वगैरह वो कॉमन थी। आपने सुना ही होगा कि कितनी वॉर्स होती थी, और इसके अंदर फिजिकल ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते थे, और गुरुकुल सिस्टम मेनली फोकस था इनका, और जेवलिन थ्रो जैसी, गैम्बलिंग जैसी गेम्स होती थी। थर्ड आता है ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड। बुद्धिस्ट पीरियड जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था, और इसके अंदर ये जो वॉर्स के और जो लड़ाई झगड़े हैं इसके अगेंस्ट थे। ये शांति को मतलब कि प्रेफरेंस देते थे, और इसके अंदर अपनी सेफ्टी के लिए जो ट्रेनिंग है वो दी जाती थी। उसके लिए वॉरियर्स और जो कॉमन पीपल है उनको ये ट्रेनिंग दी जाती थी। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल पीरियड को वॉर्स का पीरियड भी कहा जाता है, और इसके अंदर इंडोर गेम्स इंक्लूडेड थी, जैसे चेस हो गया, चौपार हो गया, ये गेम्स होती थी। और 2 टाइप्स की फाइटिंग थी इसके अंदर जो इंक्लूड थी, जैसे फाइट जो बिटवीन मैन टू मैन होती है, और जो फाइट बिटवीन अ मैन एंड अ बीस्ट एक एनिमल है, उनके अंदर ये फाइट होती है। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया। इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था कि फ़िज़िकल एजुकेशन का कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। ट्रेडिशनल गेम्स होती थी, खो खो, कबड्डी जैसी। लेकिन 1920 के अंदर एक फ़र्स्ट कॉलेज बना था, YMCA इंडिया के अंदर कॉलेज बना था। किसके लिए? फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए, कॉलेज ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन उसका नेम था। देन 1938 के अंदर क्रिश्चियन कॉलेज बना था, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन। लास्ट है फ़िज़िकल एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। फ़िज़िकल एजुकेशन एज ए पार्ट इंक्लूड किया गया स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम्स के अंदर, मतलब कि फ़िज़िकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट माना गया, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो खोले गए, उनके लिए ट्रेनिंग्स वगैरह दी गई, और न्यू स्कीम्स को लॉन्च किया गया। थैंक यू।